इसलिए अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, प्रीवियस से प्रीवियस, उसमें मैंने बात की थी कि हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन क्या होता है। ठीक है। अब आप गौर करें कि आजकल के इंटरव्यूज में ना, जितने भी सेफ्टी इंटरव्यूज हो रहे हैं, खासकर फ्रेशर्स के लिए इंफॉर्मेशन थोड़ी जरूरी है कि सेफ्टी एक्ट, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो रही है। ठीक है। और काफी सारे लड़के इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर जाते हैं आपस में। अच्छा, आपको मैं एक चीज बता दूं, आप फोकस करें इस चीज पे। ये क्या लिखा है? अनसेफ एक्ट, और इसमें मेन चीज है एक्ट। ठीक है। और अनसेफ कंडीशन में कंडीशन की बात होती है। एक्ट कौन करता है? एक्ट करता है ह्यूमन। ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ हमने जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वो इसी बेस पे। एन अनसेफ एक्ट इज अ ह्यूमन बिहेवियर दैट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इंसिडेंट और इंजरी। इट्स व्हेन अ वर्कर डज समथिंग दैट गोज अगेंस्ट सेफ्टी प्रोसीजर्स। ठीक है। कोई भी काम जो वर्कर कर रहा होगा, ठीक है, जब आप साइट पे जाएंगे, मैं आपको साइट की एग्जांपल देता हूँ कि अब कोई वर्कर कर रहा है स्कैफोल्डिंग पे काम, ठीक है, एंड जो नीचे वर्कर काम कर रहा होगा, स्कैफोल्डिंग के नीचे बंदा जो काम कर रहा है, अगर उसने पीपीई नहीं पहनी, फॉर एग्जांपल ही इज नॉट वेयरिंग ए हेलमेट इन अ कंस्ट्रक्शन जोन, एज ए इट इज इन द फर्स्ट वेरी फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, अगर वो नहीं पहनता, इट्स हिज मिस्टेक दैट ही इज नॉट वेयरिंग द सेफ्टी हेलमेट। ओके। कोई भी चीज ऊपर से आगे गिरती है तो इंजरी का शिकार होगा कौन? को वर्कर। ठीक है। तो ये गलती किसकी है? उस वर्कर की। तो इट इज एन अनसेफ एक्ट फ्रॉम हिम। ठीक है। बिकॉज ऑफ विच दैट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ एन इंसिडेंट और इंजरी। ओके, गॉट इट। उम्मीद है आप लोग को समझ आ रही होगी। अच्छा, एक ही एग्जांपल आ गई। फर्स्ट एग्जांपल की मैंने आपको बता दिया है। सेकंड इसमें लिखा है ऑपरेटिंग मशीनरी विदाउट ऑथराइजेशन। कोई भी नॉन कॉम्पिटेंट बंदा मशीनरी यूज करता है, ठीक है, पहली बात तो अलाउ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन इसे हम देखते हैं अनसेफ एक्ट के अंदर। बाईपासिंग सेफ्टी गार्ड्स। ठीक है। जो भी मशीन पे सेफ्टी गार्ड्स लगे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्राइंडिंग मशीन में आप लगाते हो, ठीक है, अगर अगर वो हटा के कोई बंदा काम करता है ज्यादा आसानी के लिए, ठीक है, तो फिर उसके वो भी आपका अनसेफ एक्ट में खिलाया जाता है। ठीक है। रनिंग ऑन स्टेयर्स और इन द वर्कशॉप। ठीक है। स्टैंडिंग अंडर अ सस्पेंडेड लोड। ठीक है। इट इज नॉट अलाउड टू स्टैंड अंडर अ सस्पेंडेड लोड व्हाइल देयर आर लिफ्टिंग गोइंग ऑन। ठीक है। ये भी आपका अनसेफ एक्ट में आता है। अब जैसा कि यहाँ लिखा है, अनसेफ एक्ट्स आर प्रिवेंटेबल विद द राइट ट्रेनिंग, सुपरविजन एंड अवेयरनेस। ऑफ कोर्स, आप जब वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे, टीबीटीज वगैरह में भी आप देखेंगे अवेयरनेस होगी वर्कर्स को इस चीज की कि हाँ कितनी इंपॉर्टेंस रहती है सेफ्टी, ठीक है, वर्क के दौरान। तो तभी जाके उन्हें पता लगेगा कि हमने अनसेफ एक्ट से कैसे बचना है। ठीक है। अब एक वर्कर है जिसको पता ही नहीं है यार कि मुझे करना क्या है, वो आता है, वो कहता है मैं दिहाड़ी लगाऊंगा और चला जाऊंगा। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि उस वर्कर का ध्यान होगा ज्यादा काम की तरफ, अपनी सेफ्टी का वो निगलेक्ट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से अनसेफ एक्ट पैदा होता है और वो इंजरी का शिकार होने के चांसेस उसके लिए बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं अनसेफ कंडीशन के अंदर। अनसेफ कंडीशन क्या होता है? नाम से डिस्क कर रहा है कंडीशन। कंडीशन से मुराद वो वर्किंग एनवायरनमेंट जो कि अनसेफ। ठीक है। An unsafe condition is a hazard present in the work environment. It's not caused directly by someone's action, but rather a failure to maintain safe conditions. आपको समझ आ गई होगी डेफिनेशन से ये बात, वैसे भी और ऊपर भी मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी। ठीक है। कि इट इज एन अनसेफ कंडीशन। ठीक है। जब आप वर्कर्स को एनवायरनमेंट ही अनसेफ देंगे, ऑब्वियसली बात इज गोना गेट इंजर्ड। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं अनसेफ कंडीशन। जब वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, कहीं पे, या कोई वर्कर गुजर रहा है, पेडेस्ट्रियन गुजर रहा है कोई, और स्लिपरी फ्लोर है, ऑयल गिरा हुआ है, ठीक है, मशीन ब्रेकेज की वजह से या कोई भी उसका कॉज है, तो अगर वो गिरता है तो इसकी गलती क्या है? ये गलती है वर्क एनवायरनमेंट पे, कि वर्क एनवायरनमेंट जो है वो अनसेफ है, ठीक है, कंडीशन ही अनसेफ है। ठीक है। अब इसी तरह आप यहाँ देख रहे एग्जांपल्स में अगर हम देखें, ब्रोकन स्कैफोल्डिंग और लेडर्स, ठीक है, पुअर लाइटनिंग इन वर्क एरियाज, एक्सपोज इलेक्ट्रिक वायरिंग, मिसिंग फायर एक्सटिंग्विशर्स और इमरजेंसी एग्जिट्स ब्लॉक्ड। ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी के दौरान एग्जिट ब्लॉक हो तो वो भी अनसेफ कंडीशन में ही आता है। ठीक है। These conditions can lead to accident if not reported or corrected quickly. ठीक है। एज आई सेड कि अगर कोई स्लिपेज की वजह से गिरता है बंदा, लेकिन वो इंसिडेंट रिपोर्टिंग नहीं होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि अनसेफ कंडीशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं इंजरी के। ठीक है। इंजरी के इवन देयर आर मल्टीपल केसेस, ठीक है, ऑफ दीज थिंग्स। तो अगर हम देखें यहाँ पर, अब आपको समझ तो आ गई होगी कि अनसेफ कंडीशन क्या होता है और अनसेफ एक्ट क्या होता है। ठीक है।
अब अनसेफ एक्ट क्या होता है कि व्हाट समवन डज रॉन्ग, ठीक है, कि किसी ने क्या गलती की। जैसे आपको मैंने ऊपर एग्जांपल दी कि किसी ने पीपी नहीं पहनी, तो उसकी गलती क्या है कि उसने हेलमेट नहीं पहना कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान, ठीक है। अब अनसेफ कंडीशन क्या है, एनवायरनमेंट के साथ क्या गलत है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज वर्किंग ऑन द स्कैफोल्डर, ठीक है, स्कैफोल्ड पे कोई बंदा काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो काम कर रहा है और स्कैफोल्ड जो है वो सुटेबल नहीं है, ठीक है, उसमें कोई डैमेज है, उसमें गलती वर्कर की नहीं है, उसमें गलती ज्यादा है कंडीशन की, ठीक है, जो हमने वर्क एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड किया है वो ही गलत है। सही है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, फॉलो थ्रू कर रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। While both work are dangerous, study shows that up to 90% workplace incidents are caused by unsafe acts. ऑब्वियस सी बात है, बहुत नॉर्मल सी ये बात है हालांकि कि काफी ज्यादा साइट्स पे आप जो काम भी करेंगे तो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर नॉट फॉलोइंग एनी सेफ्टी रेगुलेशंस। ओके, तो वो आते हैं, वो अपना काम करने आते हैं, वो कहते हैं हम काम करेंगे और चले जाएंगे, ठीक है। बट फॉर अस एज अ सेफ्टी ऑफिसर इट इज द utmost duty of ours to stay safe and keep others safe as well, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपकी ड्यूटी क्या है, ठीक है, इसको बचाने के लिए अनसेफ कंडीशन के दौरान आपकी ड्यूटी क्या है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। स्टॉप अनसेफ एक्ट इमीडिएटली, एज आई सेड बिफोर, इमीडिएटली अनसेफ एक्ट को आपने रुकवा देना, कि उस बंदे को रोक देना है, उसकी अवेयरनेस करनी है, उसको समझाना है। अगर कोई बंदा फिर भी इस तरह करता है, देयर विल बी अ वार्निंग, पेनल्टी, एंड आप किसी सुपरवाइजर को की जो है शिकायत भी करें, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, रिपोर्ट एंड करेक्ट अनसेफ एक्ट कंडीशंस, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताई थी सेम चीज। एजुकेट अदर थ्रू टूल बॉक्स टॉक्स एंड ट्रेनिंग। ऑब्वियसली टूल बॉक्स टॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, सेफ्टी के अंदर वर्कर्स को टूल बॉक्स टॉक देना, और कोलीग्स के साथ आप जब टूल बॉक्स टॉक करते हैं, ऑब्वियसली बात है इससे जो है आपकी अवेयरनेस बढ़ती है वर्कर्स में सेफ्टी की, ठीक है। और एट द एंड इसका फायदा होता है, ठीक है, थोड़ी। आपने लीड बाय एग्जांपल करना है एवरीडे ऑन साइट। जब आप जाएंगे साइट पे, अब आपने देखें, आपने अगर पीपीज पहने होंगे, आप सेफ्टी रेगुलेशंस का पूरा कर रहे होंगे, ठीक है, और आप ऑब्जर्वेशन अच्छी कर रहे होंगे, आप अवेयरनेस देंगे वर्कर्स को, ठीक है, सुबह सुबह जाकर टीबीटी देंगे, ऑब्वियसली दिस इज गोना बूस्ट देयर मोरल एज वेल, ठीक है। सो यू आर लीडिंग बाय एग्जांपल, सो दे आर गोना फॉलो यू, ठीक है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं एज अ प्रेशर, और एज अ आप देखें न्यू जो सेफ्टी ऑफिसर्स आ रहे हैं, जो लड़के आ रहे हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि ये चीजें उनको पता हो, ठीक है, उन्होंने क्या करना है। और एट द एंड सेफ्टी इजंट जस्ट रूल्स, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी ऑल शेयर, एज आई सेड बिफोर, ठीक है। उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक समझ आया होगा, आप सबकी जो है कंफ्यूजन दूर हुई होगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, आपका अपना उमर बिन तारिक, सेफ्टी ऑफिसर। अल्लाह हाफ़िज़।